और दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सठ तिला एकादशी व्रत की पावन कथा, जो पापों का नाश करने वाली और धन धान्य व मोक्ष देने वाली मानी जाती है। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल से जुड़े 6 कार्य करने का विधान है। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का भोजन और तिल का दीपक। इसी कारण से इसे सठ तिला कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी धार्मिक तो थी, लेकिन अपने धन का दान कभी किसी को नहीं करती थी। वह एकादशी व्रत और पूजा तो करती थी, लेकिन ना ब्राह्मणों को भोजन कराती और ना ही दान देती। उसका मानना था कि धन सिर्फ अपने लिए होता है। समय बीतने पर उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। दान न करने के कारण उसे स्वर्ग नहीं मिला। वह अगले जन्म में एक सूखी जर्जर कुटिया में भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन भगवान विष्णु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मणी ने दुखी होकर कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, यदि कुछ नहीं है तो अपने शरीर पर लगा तिल का उपटन ही दे दो। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। उस छोटे से दान से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कुछ ही समय में उसकी कुटिया धन धान्य से भर गई। उसके सारे दुख समाप्त हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य सठ तिला एकादशी पर तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत के साथ साथ दान और सेवा भी जरूरी है। बिना दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। जो कोई भी श्रद्धा से सठ तिला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से गरीबी, रोग, कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री विष्णु।